नमः चंडिकाएं। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र पर। पिछले बहुत से दिनों से हमारे पास WhatsApp पे मैसेज आ रहे थे बहुत से साधकों के कि ऐसे किस स्तोत्र का पाठ अथवा किस मंत्र का जप किया जाए जिससे समस्त प्रकार की भौतिक जीवन से संबंधित जो भी समस्या है उनका तत्काल रूप से निराकरण हो जाए, किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक पीड़ा जातक को परेशान नहीं करे। तो आपकी इसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए हम उपस्थित हुए हैं और भगवती राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए इस स्तोत्र के द्वारा आपके जीवन से आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार की बाधाओं का नाश हो। तो आइए कार्यक्रम को सविस्तार आगे करते हैं। दुर्गा सप्तशती कलयुग का महानतम से महानतम तांत्रिक ग्रंथ है। जो साधक भगवती का अनन्य उपासक होता वह तन मन लगाकर श्री सप्तशती का पाठ अवश्य करता है। भगवती इस पाठ के माध्यम से प्रसन्न होती है और कालिका पुराण में तो यहाँ तक वर्णित है, भगवती कालिका स्वयं कहती है कि जिस घर में नित्य प्रति श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उस घर में मैं स्वयं निवास करती हूँ, मैं विद्यमान रहती हूँ। मैं श्री स्वरूप में भी वहाँ विद्यमान रहती हूँ, मैं सरस्वती के रूप में भी वहीं पे विद्यमान रहती हूँ और महाकाली के रूप में तो स्वयं प्रतिष्ठित होकर मैं साधक की और साधक के समस्त परिवारगण की रक्षा करती हूँ। सप्तशती में ही जो आजकल प्रचलन में है, आप गीता प्रेस गोरखपुर की से जो प्रकाशित सप्तशती है उसको भी उठाकर देखेंगे या अन्य मैथिली भाषा में जो सप्तशती प्राप्त होती है उसमें भी देखेंगे। सर्वप्रथम सप्तशती जैसी आप खोलेंगे तो एक स्तोत्र आता है, दुर्गा सप्त श्लोक। यह स्तोत्र अपने आप में अद्भुत है। इसके अनेक अनुष्ठान बहुत से साधकों ने करके अपने जीवन को लाभान्वित किया है। साथ ही में उन्होंने अपने आर्थिक, शारीरिक, मानसिक त्रिविध ताप से जो उत्पन्न दोष है उसका शमन किया है। यहाँ तक कि इसके अनुष्ठान मात्र से नवग्रहों की पीड़ा का भी, नवग्रह जनित जो पीड़ा होती है उससे भी जातक का संरक्षण होता है। तो आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्त श्लोकी जो है वो दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, उसमें से चयनित कुछ 7 श्लोक हैं जो भगवती दुर्गा को अत्यंत प्रिय हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवती की प्रसन्नता प्राप्त होती है। एक समय माँ गौरी और भगवान शंकर वार्तालाप कर रहे हैं तो भगवान शिव ने भगवती गौरी से पूछा, देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलोही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायु ब्रूहि यत्नतः, कि हे देवी तुम अपने भक्तों के सभी कार्य को सिद्ध करने वाली हो, समस्त प्रकार की मनवांछित कामनाओं को प्रदान करने वाली हो। आप कलयुग में भक्तों को किस प्रकार सुलभता से प्राप्त होगी वह उपाय मुझे बताएं। भगवती कहती हैं, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम मया तवेव स्नेनाप्यम अम्बा स्तुति प्रकाशित। भगवती कहती कि हे देव आप सुनिए, कलयुग में सभी प्रकार के जो सुख साधन है, भौतिक संसाधन है, उनको प्रदान करने वाली मैं अम्बा स्तुति को आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। उसके उपरांत
इसका विनियोग आता है। विनियोग आप पुस्तक में से देख लीजिएगा। एक बार मैं भी उच्चारण कर देता हूँ। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थे सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ये इसका विनियोग मंत्र है। उसके बाद ये जो मंत्र 7 मंत्र हैं, इसमें जो पहला मंत्र है ये समस्त प्रकार के जगत को वशीकरण करने का कार्य करता है। समस्त प्रकार के शत्रुओं को वश में कर देता है, चाहे वह शारीरिक शत्रु हो चाहे वह भौतिक शत्रु हो, चाहे शरीर के अंदर व्याप्त शत्रु हो चाहे शरीर से बाहर व्याप्त शत्रु। समस्त त्रिलोकी को वशीकरण करने का माध्यम, इससे बड़ा कोई मंत्र किसी तंत्र शास्त्र में नहीं मिलेगा। मंत्र आप सभी को पता है। ज्ञानी नाम अपि चेतांचिन देवी भगवती सा बलादाय कृष्ण मोहाया महामाया प्रयक्षतु। ये मंत्र है। और अगर इस मंत्र का अकेले मंत्र का जाप करें और इसको क्लीन बीज से संपुटित करके इसका जाप करें तो ये अपना अद्भुत चमत्कार आपको दिखाने में सक्षम है। दूसरा जो सप्तश्लोकी का दूसरा मंत्र है वह समस्त प्रकार की दारिद्रता के नाश के लिए है। दुर्गे स्मृताम हर्षि भीति मशेष जंतो सुस्ते स्मृताम अतिमतिम शुभाम ददास। दारिद्र्य दुख भय हारणी का तदन्य सर्वोपकार करणाय सदाद्वय चित्ता। यह मंत्र आपके किसी भी प्रकार से धन संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए, हर प्रकार की दरिद्रता के नाश के लिए, आपके जीवन में कितनी भयंकर दरिद्रता व्याप्त है और आपने मन लगाकर इस मंत्र का अगर 1.25 लाख जप कर लिया तो आपके जीवन में दरिद्रता तो ऐसे जलेगी जैसे घास के ढेर को अग्नि क्षण भर में भस्म कर देती है। और इसका सबसे अद्भुत प्रयोग है, इस मंत्र को आप बिल्व वृक्ष के नीचे कुशा के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला अथवा स्फटिक की माला से जाप करते हैं तो ये मंत्र अद्भुत चमत्कार दिखाता है। इस मंत्र के विषय में हरिद्वार में हमसे एक सिद्ध तंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने इसका प्रमाण भी दिया था, कुछ चमत्कार भी दिखाए थे। और जिन लोगों से उन्होंने इस मंत्र का अनुष्ठान करवाया था उनसे भी मिलवाया था, उनके जीवन में अद्भुत रूप से चमत्कारिक रूप से परिणाम प्राप्त हुआ। तीसरा जो मंत्र है दुर्गा सप्तश्लोकी का, वो आप सभी को विदित है, सर्वविदित है। सभी प्रकार की मंगल कामनाओं के लिए सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र आप अगर नित्य प्रति 108 बार भी आप जपते हैं तो आपके और आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आ रहा होगा, उस संकट के निराकरण के लिए ये मंत्र अद्भुत है, चमत्कारिक। चौथा जो सप्तश्लोकी का मंत्र है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इसमें आर्त भाव से आप किसी भी प्रकार के कोर्ट के मुकदमे में फंस गए हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अगर आप किसी भी प्रकार से कोर्ट के किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो रात्रि के समय यथा निश्चित काल में गाय के देसी घी का दीपक भगवती के सम्मुख प्रज्वलित करके एक श्रीफल माँ को अर्पित करके और अनार का नैवेद्य भगवती को अर्पित करके इस मंत्र का पूरी रात अगर जप किया जाए तो आप देखेंगे 1-2 दिन में ही आपकी जो प्रशासनिक अधिकारी आपको जो परेशान कर रहे थे या झूठे मुकदमे में आपको कोर्ट में घसीटा जा रहा था, उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवती की कृपा से आप उस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। अगला जो दुर्गा सप्तश्लोकी का मंत्र है
वह है सर्व स्वरूपे सर्वेश्वरे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। समस्त प्रकार की आसुरी शक्तियों से खुद की देह की रक्षा के लिए ये मंत्र परम कल्याणकारी है। साधना के क्षेत्र में अगर साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जप करके अपने शरीर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना ले। जप कम से कम 1.25 लाख तो इस मंत्र का अवश्य होना चाहिए। अगला जो सप्तश्लोकी का मंत्र है वह प्रत्येक जो साधक है उससे की रक्षा के लिए, समस्त प्रकार की महामारी, हर प्रकार के रोग के नाश के लिए है। रोगान शेषान अपहंसीन दुष्टान रुष्टान तु कामान सकलान अभिष्ट त्वामाश्रिताणाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताय श्रेतां। ये मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने मात्र से कितनी भयंकर से भयंकर आपातकाल में महामारी का प्रकोप चल गया हो अथवा आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कोई गंभीर रोग आपको लग गया हो या किसी मांत्रिक के द्वारा या तांत्रिक के द्वारा, किसी अभिचार कर्म के द्वारा आपको किसी रोग से ग्रसित कर दिया गया हो, ज्वर इत्यादि के द्वारा पीड़ित कर दिया गया हो, तो इस मंत्र का आप जप करके अपनी उस समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। और सप्तश्लोकी का जो अंतिम मंत्र है वह है सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद वैरी विनाशनम। समस्त प्रकार के शत्रुओं के नाश के लिए, हर प्रकार की बाधाओं के सर्वनाश के लिए, जीवन में मंगल प्राप्ति हेतु इस मंत्र का अगर जातक नित्य कम से कम 11 माला जप करे और ऐसा वो लगभग 3 महीने तक करे तो ग्रह जनित कोई भी पीड़ा आपके जीवन में आ रही हो, राहु केतु आपको परेशान कर रहे हो, शनि अथवा मंगल आपको परेशान कर रहे हो, आपके जीवन में बार बार दुर्घटना होती हो, एक्सीडेंट होता हो, तो इस मंत्र का आप 90 दिन तक जाप करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही में किसी भी शत्रु जनित बाधा का निराकरण इस मंत्र के द्वारा हो जाता है। ये एक एक मंत्र का मैंने आपको प्रयोग बताया है। अगर कोई साधक 90 दिन तक इस दुर्गा सप्तश्लोकी का जो पाठ है, ये 7 श्लोक नित्य 700 बार पढ़े, अनुष्ठान करे इसका और 90 दिन तक ऐसा अनुष्ठान करे। खैर ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, सभी इस अनुष्ठान को नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी न किसी कार्य में सभी रत रहते हैं। लेकिन अगर संभव हो सके, आप साधना के क्षेत्र में हैं और आप साधना आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं अथवा आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो इस दुर्गा सप्तश्लोकी के 7 मंत्रों का नित्य 700 पाठ, यानी इस स्तोत्र का 700 पाठ नित्य करें और ऐसा 90 दिन तक करें तो आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका तत्काल निराकरण हो जाएगा। साथ में भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी, भगवती की प्रसन्नता प्राप्त होगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गई यह स्तोत्र की महिमा और यह स्तोत्र आपको समझ में आया होगा और आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। भविष्य में मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपकी सेवा में ऐसे ही चमत्कारिक उपाय लाता रहूंगा। साथ ही में आपसे एक विनम्र निवेदन है, चैनल को थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें, चैनल को शेयर अवश्य करें। किसी को इसकी आवश्यकता है, कोई गंभीर रूप से परेशान चल रहा है, तो आप उसके बाद शेयर करके धर्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अंत में चलते समय पुनः आपसे एक बार कह देता हूँ, निवेदन है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही में अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमः चंडिकाय, श्रीमन्नारायण।